हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, क्लास को पूरा ज़रूर देखना। 18 से 20 मिनट की आपकी ये वीडियो रहने वाली है, जिसमें आपके पशुपालन से संबंधित संपूर्ण प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 1, 2 और 3 दिसंबर को आपकी परीक्षा है। अब परीक्षा में बहुत कम समय आपका बचा हुआ है। इस कम समय में आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। और अगर आपको कम समय में अधिक से अधिक अभ्यास करना है तो आप अपने चैनल से जुड़कर जरूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी रहने वाला है। साथियों, वीडियो में 30 प्रश्न आपके रहने वाले हैं, जिसमें से अगर आप 20 प्रश्न सही करते हो तो आप समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं और बहुत शानदार तैयारी आप रखते हो। प्रश्न वो रहेंगे जो परीक्षा के लेवल के हैं और शानदार और ज़बरदस्त लेवल के हैं, जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न आज का आपके सामने आ चुका है। इससे पहले मैं पशुपालन की 3 वीडियो पूरी करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखना। साथ ही साथ मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके अपने चैनल पर रेगुलर है, वो देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप सभी को सुबह 8 बजे और शाम को 6 से 7 बजे रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलती है, तो जुड़ना ना भूलें। चलिए प्रश्न को पढ़ो पहले। प्रश्न क्या है कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है और हूबहू पूछा जाएगा। सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 4 आपके सामने देखने को मिलेंगे। विकल्प नंबर ए 1972 में, बी 1978 में, सी 1975 और डी 1986। अब जितने भी साथी एक बार जुड़ रहे हैं वो सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर देना है कि भाई वो भी इस प्रकार के प्रश्नों से अभिभूत हो चुके। चलिए, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये हुई थी आपकी 1975 में। पूछा गया प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न शानदार है, बस ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न से संबंधित आपको सारे डाउट है वो क्लियर कराने वाला हूँ। प्रश्न क्या है कि भेड़ की जो नस्ल है, भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जो मुख्यतः नागौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखिए साथियों, ये राजस्थान जेल बंडर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मारवाड़ी, मालपुरा, चोकला और नाली। देखिए, जब ये प्रश्न जिस परीक्षा में पूछा गया था उसकी आंसर की मैं इसका जो राइट आंसर है वो मारवाड़ी माना था भाई। कौन सा माना था भाई, मारवाड़ी माना था। तो मारवाड़ी कौन से विकल्प में, ए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ए होगा। अब यहाँ से कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगी कि एक तो होती है आपकी चोकला भाई। कौन सी नस्ल होती है, चोकला नस्ल होती है। और एक नस्ल होती है आपकी मगरा। ये 2 नस्ल की भेड़ें भी आपके झुंझुनू, बीकानेर और नागौर के सीमावर्ती क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, जो कि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है। इस बिंदु को मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि चोकला मगरा नामक की जो नस्ल की भेड़ है ये भी आपके नागौर के सीमावर्ती क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस प्रश्न जो आया हुआ प्रश्न है इसमें इसका राइट आंसर मारवाड़ी माना है। तो फिलहाल आप इसको विकल्प नंबर ए के साथ अपन यहाँ जाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों। देखियो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें भाई। और जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का कंटेंट है वो अपने चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला है। जितना ज़्यादा हो सके अब आप अभ्यास करिए। नया
जो भी मटेरियल है वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करते चलिए, और रिवीजन आपको करना है तो मैं आपको इतना रिवीजन करा दूंगा, रोज़ाना आपको मॉडल टेस्ट पेपर आपको अपने चैनल पर देखने को मिलते हैं, तो जुड़ना नहीं भूलना है आपको। चलिए प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है कि ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर को ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। प्रश्न शानदार है। ऑप्शन नंबर ए अलवर, बी जयपुर, सी सीकर और डी झुंझुनू। देखिए जेल बंडर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इसमें इसका राइट आंसर है वो जयपुर जिले को माना है भाई। किसको माना है? जयपुर जिले को माना है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिस प्रश्न पत्र में ये आया हुआ है। अब आपको ऊँटों के संरक्षण केंद्र के स्थापना की बात की जाए तो आपको कहीं किताबों में सिरोही जिला भी देखने को मिलेगा भाई। कौन सा जिला मिलेगा? अरे सिरोही जिला भी आपको ऊँटों के संरक्षण के लिए देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लेकिन सिरोही फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में जयपुर है, तो हमें बी ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा? लॉक करना पड़ेगा। चलिए ध्यान रखने योग्य बिंदु है, हर एक बिंदु से संबंधित सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं और एक ऐसा प्रश्न आपका नहीं रहने वाला जो एग्जामिनर है वो पूछे। सारे प्रश्नों को क्लियर करते चलूँगा साथियों। बस आपको जुड़ना है, क्लास को पूरा देखना है और एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं और क्लास कैसी लगी वो इसका फीडबैक भी आप क्लास के एंड में आप दे के ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो भेड़ है ना वो कौन सी नस्ल है? मालपुरी, बागड़ी, चोकला, सोनाड़ी। देखिए शेखावाटी क्षेत्र में कितने जिले पाए जाते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए आपका जो राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप में ये वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका शेखावाटी वाला क्षेत्र होता है, जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर वाले जिले देखने को मिल जाएंगे। अब प्रश्न ये पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है कि शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी नस्ल की जो भेड़ है वो पाई जाती है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। यहाँ से एक बिंदु में आपका और क्लियर कराने वाला हूँ कि जो चोकला नस्ल की भेड़ है ना इसको भारत की मैरिनो कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? भारत की मैरिनो कहा जाता है। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है, इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट के रूप में रखना है। चलिए तो जो भी साथी सी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में वो सभी राइट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखिए, पुंगन नस्ल किस पशु की है? देखिए मैंने सारे पशुओं की नस्लें हैं वो एक बार मैं एक छोटी वीडियो में बना के बताने वाला हूँ। फिलहाल पुंगन नस्ल के बारे में पूछा है तो भैंस, बकरी, भेड़, गाय, चार ऑप्शन आपके सामने है। पुंगन नस्ल की बात की जाए तो ये आपकी भेड़ की आ जाएगी भाई। कौन से की आएगी? भेड़ की आएगी। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न शानदार है, इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो? इंपॉर्टेंट लगा लो। पूछा जाएगा हूबहू पूछा जाएगा। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा और नाली हैं? देखिए ऐसा कौन सा मवेशी है जिसको अपन चोकला भी कहते हैं, मगरा भी कहते हैं, नाली भी कहते हैं? तो ये है आपकी भेड़ की नस्लें हैं भाई। किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें हैं। अब भेड़ देखिए कौन से विकल्प में है। भेड़ कौन से विकल्प में है? तो भेड़ आपके बी विकल्प में देखने को मिलेगी। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनका वेलकम है भाई। एक बार क्लास को क्या कर देंगे? अरे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, और अच्छी लग रही हो क्लास तो एक लाइक ज़रूर कर देना। जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना। रेगुलर आपको पशु परिचय से संबंधित क्लासें देखने को मिलती हैं। चलिए राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय की बात की जाए, अगर आपसे पक्षी चिकित्सालय की बात की जाए तो ये आपके जयपुर जिले में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? जयपुर जिले में देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों,
फटाफट से रिवीजन करते चलिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी सवाल अब आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है ना, वो किस गौवंश की उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है? मालवी, थारपारकर, कांकरेज और मेवाती। देखिए, एक नस्ल अगर आपने गाय की देखी होगी तो वो है आपकी थारपारकर नस्ल। कौन सी भाई? थारपारकर नस्ल है, जो आपके बाड़मेर के मालाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में से निम्न में से कौन सी नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब ये प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नस्ल है जो गाय की नस्ल नहीं है? 4 ऑप्शन में से दिया हुआ है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न शानदार है। थारपारकर, कांकरेज और रथ, ये 3 तो आपकी गाय की नस्ल हैं, लेकिन एक नस्ल आपकी यहाँ दे रखी है चोकला, जो कि किसकी नस्ल मिलेगी? भेड़ की नस्ल देखने को मिलेगी। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आपका रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पाद परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त होता है? क्या फ्रांस से होता है, स्वीडन से होता है, डेनमार्क से होता है, स्विट्जरलैंड से होता है? कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दे भाई। सभी का कमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। कमेंट करो भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया। स्टडी विद AK का राइट आंसर आ चुका है भाई डी, स्विट्जरलैंड। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा भाई? ये विकल्प नंबर डी होगा। स्विट्जरलैंड देश है, उससे इसको सहायता प्राप्त हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जाना जाता है? देखिए, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न साथियों। आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ना, उनको मैं एक बार सभी प्रश्नों का अभ्यास कराने वाला हूँ। बहुत शानदार तरीके से वो प्रश्न है, उनका एक बार रिवीजन कराऊंगा। तो जुड़े रहना है आपको। और पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हूबहू चपते हैं, ध्यान रखना। CET का परीक्षा का पेपर देखा हो तो वहाँ देख लेना, जो पुराने प्रश्न पत्र थे उनमें से हूबहू प्रश्न देखने को मिले थे। देखिए, चक्री के नाम से कौन सी नस्ल है भेड़ की जिसको जाना जाता है? तो एक नस्ल आती है आपकी मगरा। कौन सी नस्ल आती है भाई? मगरा नाम की नस्ल है, जो कि आपको चक्री के नाम से जानी जाती है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2019 में हुई थी भाई। उसके अनुसार राजस्थान में कौन कौन का संख्या सर्वाधिक है? देखिए, कौन सा जो संख्या में सर्वाधिक है बताओ। ऊंट, भेड़, गाय, बकरियां? कमेंट करके बताओ। देखिए, आपकी जो 20वीं पशु गणना है ना, वो 2019 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और सर्वाधिक पशु आपकी बकरियां देखने को मिलेंगी भाई। कौन सी मिलेंगी? बकरियां देखने को मिलेंगी। और बकरियां सर्वाधिक पूछे तो कहाँ मिलेंगी भाई? बाड़मेर जिले में देखने को मिलेंगी। कौन से जिले में देखने को मिलेंगी? बाड़मेर जिले में देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा भाई। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो साथियों। एक एक प्रश्न को मिलाते चलिए और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर बताइए कमेंट करके। और प्रत्येक प्रश्न उपयोगी और इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और आपके मैंने बताया कि 30 प्रश्न इस क्लास में रहने वाले हैं, जिसमें से अगर आप 20 प्लस प्रश्न कर रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया तैयारी है। आपका जो सिलेक्शन है ना, वो निश्चित मानिए आप, अगर आप 20 प्रश्न सही कर रहे हो तो। ठीक है ना? चलिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाना और कमेंट करके बता के जाना कि कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रट के चले जाना। क्या करके चले जाना? रट के चले जाना। पुरानी डेयरी की बात कर रहे हैं।
पुरानी डेयरी की बात करें तो एक नाम आ जाता है आपके पास पद्मा डेयरी। कौन सी डेयरी? अरे पद्मा डेयरी है जो राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी मानी जाती है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। देखिए 4 नस्लें आपके सामने दे रखी हैं, इसमें से ये पूछा है कि इसमें से कौन सी नस्ल है जो गाय की नहीं है। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। थार पारकर, गिर, राठी, मुर्रा। देखिए थार पारकर, गाय, राठी और गिर ये सभी आपकी गाय की नस्ल देखने को मिलेंगी, लेकिन जो मुर्राह नस्ल है ये आपकी भैंस की देखने को मिलेगी। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखो साथियों, प्रश्न शानदार है। पूछा गया प्रश्न है कॉलेज लेक्चरर में, सोनाड़ी और नाली कौन सी नस्ल है, कौन से पशु की नस्ल है। तो देखिए सोनाड़ी और नाली की बात की जाए ना तो आपको भेड़ विशेष रूप से ध्यान में आ जानी चाहिए कि भेड़ की नस्ल है ये। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न शानदार जबरदस्त है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लो। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? बताओ। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए तो बताओ फलौदी, रानीवाड़ा, अंबिकानगर, जोड़बीर। बताओ भाई सभी कमेंट करके बताओ, केंद्रीय भेड़ ऊन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताओ। वेरी गुड। ये कहाँ पड़ेगा? आपके अंबिकानगर में पड़ेगा भाई। कहाँ पड़ेगा? अंबिकानगर में पड़ेगा। और अंबिकानगर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको टोंक जिले में मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? टोंक जिले में मिलेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। राठी प्रजाति कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है? सिंधी व मालवी, सिंधी व साहिवाल, साहिवाल व मालवी व मालवी व नागौरी। देखिए राठी और कौन सी 2 गाय संकर की प्रजाति है? तो ये आपकी आएगी सिंधी व साहिवाल की। कौन की भाई? सिंधी व साहिवाल की देखने को मिलेगी। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो साथियों, पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर स्थित है। बताओ पशु अनुसंधान केंद्र जो कोडम देसर है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, टोंक में। कमेंट करके बताओ सभी साथी। इतने भी जुड़ रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बीकानेर में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? बीकानेर में मिलेगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि आपकी जो कांकरेज है वो किसकी नस्ल है? ऊंट, बकरी, भैंस, गाय। कमेंट करके बताओ। तो देखिए आपकी जो कांकरेज है ये आपकी गाय की नस्ल देखने को मिलेगी भाई। किसकी मिलेगी? गाय की। और ये आपके राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक देखने को मिलेगी, जिसको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िए साथियों। प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से भैंस की कौन सी प्रजाति है जो दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? देखिए भैंस की अगर सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की बात की जाए तो आपको मुर्रा विशेष रूप से ध्यान में रख लेना, जो कि सर्वाधिक उत्तम श्रेणी का दूध देती है और सर्वाधिक देती है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जाने जाती है? मैंने पहले ही बताया था कि आपकी चोकला नस्ल की एक भेड़ रहेगी, इसको भारत के मेरिनो के नाम से जाना जाता है। अक्सर यहाँ से प्रश्न है वो पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो? इम्पोर्टेंट लगा लो, सीधा छपेगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा, रट के चले जाना। अगला प्रश्न देखो भाई,
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की प्रजाति जालौर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ, ऐसी कौन सी गाय है जो जालौर में, सिरोही में, पाली में, बाड़मेर में सर्वाधिक देखने को मिलेगी? कमेंट करके बताओ। तो ये मिलेगी आपकी कांकरेज नस्ल की। अरे कौन सी नस्ल की? कांकरेज नस्ल की जो गाय है वो आपको जालौर, सिरोही और पाली, बाड़मेर में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? मालानी, मालवी, मारवाड़ी, पुंगल, गिर। कमेंट करके बताओ। बकरी की नस्ल नहीं बकरी की नस्ल है पूछा है। ध्यान रखना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी है जो बकरी की नस्ल है? कमेंट करके बताओ 83 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए नस्ल इनमें आती है मारवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल? मारवाड़ी नस्ल। देखिए मालवी घोड़े की हो जाएगी, पुंगल आपकी भेड़ की हो जाएगी, गिर आपकी गाय की हो जाएगी और भेड़ की भी आपको गिर देखने को मिल जाती है कहीं कहीं। ठीक है ना? तो मारवाड़ी आपके विकल्प नंबर बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से साथियों, आपका जो मारवाड़ी नस्ल है, ये मारवाड़ी नस्ल आपकी एक तो बकरी की देखने को मिलेगी। किसकी मिलेगी? बकरी की। उसके साथ साथ आपको घोड़े, जो मारवाड़ी की नस्ल के घोड़े भी आपको देखने को मिलेंगे और गाय भी आपको मारवाड़ी नस्ल की देखने को मिलेगी। ध्यान रखना। तो आप यूँ मत कहना कि भाई मारवाड़ी नस्ल बकरी की नहीं है, घोड़े की भी है, गाय की है। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको बकरी के साथ साथ घोड़े और गाय की भी मारवाड़ी नस्ल देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखो, ध्यान रखना ये बिंदु। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, भेड़ की कौन सी नस्ल है जो राजस्थान में भारतीय मैरोनी के नाम से सुप्रसिद्ध है? बताओ। तो ये आपकी आ जाएगी चोकला। कौन सी आएगी भाई? चोकला आएगी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इम्पोर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो? इम्पोर्टेंट लगा लो। एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट दे रखी है, एक तरफ आपकी सूची सेकंड दे रखी है। सूची फर्स्ट में आपके पशु दे रखे हैं, सूची सेकंड में आपकी नस्ल दे रखी है। अब आपको उनके पशु की, उनकी नस्ल से मिलाना है। क्या करना है? कौन सा पशु कौन सी नस्ल का है, ये मिला करके आपको राइट आंसर करना है। तो चलो देख लेते हैं। ऊँट की बात करें भाई, किसकी बात करें? ऊँट की बात करें तो ऊँट की नस्ल आती है आपकी बीकानेरी भाई। कौन सी आती है? बीकानेरी। तो ऊँट को किससे मिला देंगे? बीकानेर से मिला देंगे। भेड़ की बात करें तो भेड़ की नस्ल आ जाएगी आपकी मगरा और बकरी की नस्ल आ जाएगी आपकी जकराना और गाय की नस्ल आ जाएगी आपकी राठी। अब यहाँ से क्या कर लो? मिलान कर लो भाई। ए में कौन सा आ जाएगा भाई? 2 आएगा। बे में क्या आएगा भाई? 3 आएगा। से में क्या आएगा? 4 आएगा और डे में क्या आएगा भाई? 1 आएगा। यहाँ से अब ऑप्शनों को देख लीजिए। ए में 2, बे में 3। तो ए में 2, बे में 3, बी और सी में। तो इसका मतलब ये है कि बे, ए और दे वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए, 2 में ए में 2, बे में 3, से में 4, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। तो जितने भी साथियों ने सी को कमेंट किया है वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में शहरी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड मुख्यालय कहाँ है? पूछा गया प्रश्न है सेकंड की परीक्षा में। राजस्थान में शहरी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के मुख्यालय की बात करें तो ये आपके जयपुर में देखने को मिलेगा भाई। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा है साथियों। पशु और नस्ल, नागौरी गाय, नाली भेड़, शेखावाटी बकरी, मालपुरी भैंस। बताओ, कमेंट करके बताओ कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। बताओ भाई। तो ये आपके मालपुरी भैंस वाला जो ऑप्शन है विकल्प नंबर डी सुमेलित नहीं है। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से भिन्न का क्या करना है? चुनना है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो अलग है? 3 एक से हैं और एक अलग है। सांचौरी, मगरा, सोनाड़ी, कैरी। कमेंट करके बताओ भाई।
मगरा, सोनाड़ी, खैरी, ये तो सभी किसकी नस्ल हैं भाई? भेड़ की नस्ल हैं। तो अलग कौन सा है? सांचौर। ये तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। सांचौरी आपकी किसकी नस्ल देखने को मिलेगी? गाय की मिलेगी, जो मूलतः आपके कांकरेज से ली गई है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान के किस क्षेत्र में अंजन, मूरत, चिंबर और खावल जैसी पौष्टिक घासें पाई जाती हैं? बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये मिलेंगी आपके उत्तर पूर्वी में। कहाँ मिलेंगी? उत्तर पूर्वी और पूर्व में मिलेंगी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि भाई इस क्लास में आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं। प्रश्न क्या है कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम को राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन में कब तक स्थानांतरित किया था? 1972, 75, 1977, 1979? बताओ भाई। तो ये किया गया था आपके 1977 में। कब किया गया था? 1977 में किया गया था। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो साथियों, ये तो थी आपकी आज की क्लास। कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या कर देना भाई? लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और बिल्कुल ईमानदारी से 30 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप जरूर करना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह 8 बजे मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।